एक राजनीतिक पार्टी के संदर्भ में की गई टिप्पणी की पॉकेट की पार्टी है जिसको आप कह रहे हैं, उस पॉकेट की पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में आपके राजनीति के रामनामा चादर ओढ़े हुए। जब से सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से ही वो जेडीयू और नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे हैं। कभी मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं तो कभी कहते हैं नीतीश कुमार पर उम्र हावी हो गया है, वो सठिया गए हैं। एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि जेडीयू जो है वो पॉकेट की पार्टी रही है, जिसके बाद जेडीयू ने करारा पलटवार किया। बता दें कि जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ये वही पॉकेट की पार्टी है जिसे आप कहते हैं। उन्होंने 2015 में बीजेपी को धूल चटा दिया और आपके सबसे बड़े शख्सियत जो हैं नरेंद्र मोदी, वो भी यहाँ चारों खाने चित हो गए थे। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, फिर आगे बात करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी द्वारा एक राजनीतिक पार्टी के संदर्भ में की गई टिप्पणी की पॉकेट की पार्टी है। पॉकेट की पार्टी जिसको आप कह रहे हैं, उस पॉकेट की पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में आपके राजनीति के रामनामा चादर ओढ़े हुए जो राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही चारों खाना चित कर दिया। जनता यह जानती है यह पॉकेट जो है वह सात निश्चय के लिए है, और दूसरी तरफ जो राजनीति का रामनामा चादर ओढ़े हुए हैं वो अडानी का चादर है। तो अडानी के चादर और निश्चय के पॉकेट में अंतर जनता खूब अच्छे तरह से समझती और जानती है। मिलाकर नीरज कुमार ने कहा कि ये जो पार्टी रामनामा चादर ओढ़ी हुई है, ये राम नाम का चादर नहीं है बल्कि अडानी का चादर है। अडानी को लेकर लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि कैसे ही अडानी ने हज़ारों करोड़ की जो काले धन थे, जो शेल कंपनी में पैसा लगा था, वो उनकी कंपनी में इंडिया में पैसा लग रहा था और हज़ारों करोड़ के घोटाले का आरोप लग रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार जो हैं वो कहीं ना कहीं जेपीसी की मांग कर रही थी, लेकिन मोदी सरकार तैयार नहीं हुई और अडानी के मसले को लेकर मोदी सरकार बैकफुट पर भी है। और नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी के उस बयान का जवाब दिया कि जब सम्राट चौधरी कहते हैं कि हमारी पार्टी पॉकेट पार्टी, लेकिन वही पॉकेट पार्टी है जिन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चारे खानोचित कर दिया था। जब बीजेपी की जो लोकप्रियता है वो अपने प्रचंडता पे थी, जब उनकी लोकप्रियता शवा पर था, उस वक्त बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया था। वो पहले भी कह चुके हैं कि आने वाले वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार, लालू यादव मिलकर जो है वो नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोक देंगे। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं नीरज कुमार के इस बयान पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें अगर आप फेसबुक पर देखें, हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।